हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का यहाँ रीजनिंग का पार्ट नंबर 12 है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 11 पार्ट करा चुका है। अगर आपने अभी तक 11 प्रैक्टिस को नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह रीजनिंग का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो संख्याएं दी गई 4, 13, 5 और 3, 12, 6। एक किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। उसी प्रकार से ढूंढना है कि इसमें में से जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सी संख्याएं ऐसी है जो इन दोनों की तरह है। तो इन दोनों में क्या है, अगर हम बात करते हैं इन दोनों में, अगर हम 4 का दुगुना कर देते हैं, 4 का क्या कर दें, हम दुगुना कर दें, 4 दूनी 8, उसी में जो अंतिम वाली मतलब तीसरी संख्या है उसको हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आती है, वह दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। दूसरी संख्या क्या है, 13 है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, गुणे 2, तो यह जाएगा 6। 6 में जो तीसरी संख्या उसको जोड़ देते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा बीच वाली संख्या, मतलब कि 12 निकल के आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा है। लॉजिक की बात करते हैं तो इसमें लॉजिक लगा गया है पहली संख्या गुणे 2 प्लस तीसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या, बराबर क्या है, दूसरी संख्या। यही इसमें लॉजिक लगाया गया है। अब अगर इस लॉजिक की कोई संख्या फॉलो करती है, हम कहेंगे वह ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर हम साथ में 2 का गुणा करते हैं तो 14, 14, 3, 17 हो जाएगा, तो यह गलत है। अगर इसमें बात करते हैं 4 दूनी 8, 8 3 11, यह भी गलत है। 5, अगर इसमें बात करते हैं 5 दूनी 10 और 7 17, तो यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जैसे यह सही होता तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है, संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। ध्यान दें, संख्याओं को उनके संघटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं निष्पादित की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे 13 है तो 13 को 13 पर संक्रियाएं, जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, मतलब कि 13 में गुणा करना जोड़ना होता है, ना कि 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। मतलब कि कह रहा है उसको तोड़ तोड़ कर उस पर गणितीय संक्रियाएं करना इसको मुमकिन नहीं है। तो अगर बात करते हैं ए में, तो ए में क्या हो रहा है, ए में हो रहा है 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200, इसमें 2 का गुणा हो रहा है। अगर इसमें करते हैं तो 2.5 गुणे 2, 250 गुणे 2 हो जाएगा 500 और 500 गुणे 2 बराबर 1000। फिर इसमें बात करते हैं, इसमें हो जाएगा 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 हो जाएगा 20 और 20 गुणे 2, इसमें हो जाएगा 400। तो अगर इसमें बात करते हैं, इसमें भी 2 का गुणा हो रहा है और 2 का गुणा हो रहा है, तो कहेंगे हमारा इसमें कौन सा भिन्न दिख रहा है, तो साफ साफ वह ऑप्शन हमको साफ साफ दिख रहा है। तो वह ऑप्शन कौन सा है, वह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसमें हमारा भिन्न है, समूह देख रहे हैं 2 का गुणा हो रहा है, इसमें मगर 4 का गुणा हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अब देरी ना करते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर तुरंत चलते हैं। जैसे हमारा उत्तर मिल जाता है, हम तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। फ्रेंड्स, तो कथन और निष्कर्ष का इस समय जो भी एग्जाम हो रहे हैं वनडे एग्जाम, तो उसमें कथन और निष्कर्ष के कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कि 1 से 2 प्रश्न तो आना तो संभावित है, 2 से ज़्यादा ना हो जाए ये तो मतलब कि कह नहीं सकते हैं। तो टीसीएस का जो लेवल है वह बहुत ही उच्च होता है। तो क्या पूछ रहा है, उंगलियां, कुछ उंगलियां खिलौने हैं। अगर उंगलियां की बात की जाए, सम फिंगर्स आर टॉयस, तो सम फिंगर्स आर, जहाँ कुछ का खेला जाता है वहाँ हम कुछ करते हैं। तो कुछ कह रहा है कुछ फिंगर्स टॉयस है, तो कुछ फिंगर जो हैं वह टॉयस हैं। तो यहाँ पर हम बात कर देंगे उंगलियां, या उंगलियां हैं और या खिलौने हैं, या खिलौने। उसके बाद बताया गया कुछ खिलौने रिंग हैं। अब कुछ खिलौने की बात करते हैं, यह रिंग हैं, कुछ खिलौने क्या हैं, रिंग हैं। उसके बाद बताया गया है सम रिंग्स आर हैंड्स, कुछ रिंग जो हैं वह अंगूठियां हैं, कुछ रिंग जो हैं वह अंगूठी हैं।
अब पूछा गया है कि कुछ हाथ खिलौने हैं, क्या यहाँ पर कुछ हाथ जो हैं वह खिलौने हैं? अंगूठी मतलब कि वही हाथ, हैंड्स, हाथ, इसको हम हाथ ले, क्या कुछ हाथ जो है वह खिलौने हैं? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, यह गलत है। तो कुछ रिंग फिंगर हैं, क्या कुछ रिंग का पार्ट उंगलियां हैं? तो कहेंगे नहीं, यह गलत है। अगर बात करें कुछ हाथ उंगलियां हैं, क्या कुछ हाथ जो हैं वह उंगलियां हैं? तो कहेंगे नहीं, यह भी गलत है। कुछ उंगलियां क्या अंगूठियां हैं? क्या कुछ उंगलियां जो हैं वह रिंग है? क्या कुछ उंगलियां जो है वह रिंग है? तो हम कहेंगे नहीं, यह भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, मतलब कि नो, मतलब कि कोई भी इसमें ऑप्शन, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। तो इसको देखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों 3 किसी निश्चित तरीके के से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। 3 जो है वह इस पर एक प्रकार से समान है, मगर एक जो है भिन्न है, उसी भिन्न को हमको ढूंढना है। तो भिन्न अक्षर कौन सा है फ्रेंड्स, उसको बताना है। जैसे दिया गया है, अगर बात करते हैं हम वाई बी की, या एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। वाई बी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी प्रकार से पी और के की बात करते हैं, यह भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आई आर की बात करते हैं तो यह भी एक दूसरे के अपोजिट है। इंडियन रेलवे, वर्ल्ड मतलब कि WD, यह भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यक्स आर में। यक्स आर में यह क्या हो रहा है, अगर यक्स से आर की चलते हैं तो यक्स होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 24 पर और आर होता है 18 पर। तो यहाँ पर माइनस का 6 हो रहा है, माइनस का 6 हो रहा है। और हम जाते हैं फिर यस से यम में, यस होता है 19 का, यम होता है 13 का। तो यहाँ पर भी माइनस का 6 हो रहा है, माइनस का 6 हो रहा है। और यम 13 पर होता है, T20 पर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस का 7 हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। और यल होता है 12 पर, यफ होता है 6 पर। तो माइनस का 6 यहाँ पर भी हो रहा है। तो देख रहे हैं सब में 3 में -6 हो रहा है, मगर एक में जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें प्लस का 7 हो रहा है। तो फ्रेंड्स यही जो 7 वाला है यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, जैसे उत्तर मिलता है तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए क्रॉस ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो हम तुरंत इसको ना पढ़ते हम चलते हैं, जो हमारा कंक्लूजन दिया है हम उसको सॉल्व करते हैं। हम वहाँ से सीधे पहुँच जाते हैं अपने उत्तर पर। तो यहाँ से दिया गया है यम परसेंट, क्या जब जो दिया रहता है इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक यह है कि हम इसको ना पढ़ते, उसमें समय हम क्यों बर्बाद करें। हमको जो दिया गया है क्वेश्चन हम उसमें समय बर्बाद करते हैं। अगर हम इसको लास्ट से पढ़ते हैं, जैसे यम परसेंटेज के दिया गया है, यम परसेंटेज के, तो ये परसेंटेज भी दिया गया है। तो ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब जो ए वाला पहला वाला है वह माँ है, वह क्या है, वह माँ है, मतलब यह माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एट द रेट का अर्थ है बेटा है, मतलब कि यह इसका बेटा है, यह इसका बेटा है, बेटा हो जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा। अगर बात करते हैं एंड में, तो एंड है, एंड दिया गया है पिता है, मतलब कि यह इसका पिता है, पिता में यह भी प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर उसके बाद फिर बात करते हैं हम टी परसेंटेज का, परसेंटेज में क्या है, माँ है। अब यह इसकी माँ है, क्या है, माँ है, माँ में मतलब कि यह माइनस में हो जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माँ, यह इसकी माँ है। फिर उसके बाद दिया गया एट द रेट हो जाएगा बेटा, माँ का बेटा, यह बेटा है, यह बेटा है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बेटा मतलब प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा है तो क्यों के से किस प्रकार संबंधित है, क्यों का के से संबंध क्या है। तो क्यों का के से, क्यों जो है के से, इससे पूछा गया है, इससे क्यों जो है इससे किस प्रकार संबंधित है, यह माँ हो जाएगी, माँ का बेटा, मतलब कि माँ का जो बेटा है वह इसका भाई हो जाएगा, अगर चाहे जो भी हो इसका भाई हो जाएगा। फिर भाई का पिता मतलब कि इसका पिता हो जाएगा, पिता की माँ फिर मतलब इसकी दादी हो जाएगी, दादी हो जाएगी, मतलब पिता की माँ तो मतलब दादी। बात करते हैं तो के से किस प्रकार संबंधित, तो के से संबंधित है दादी का। तो ऑप्शन नंबर ए में है दादी। तो फ्रेंड्स दादी को हम लगा देंगे और तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना
चाहिए और इन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं जाना चाहिए। मतलब बताया गया एक दूसरे से संबंध नहीं जाना चाहिए। जैसे लिखा गया है पांडा बांस। पांडा जो है वह बांबू से संबंधित है, बांस से संबंधित है। पांडा जो है, पांडा वह बांस को खाता है। पांडा एक जानवर का नाम है, वह किसको खाता है? वह बांस को खाता है। अगर हम कोआला की बात करते हैं, कोआला, कोआला क्या खाता है? कोआला या यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस की पत्तियां खाता है। यूकेलिप्टिस की बात करते हैं तो यूकेलिप्टिस अपने यहाँ क्या कहा जाता है? सफ़ेदा कहा जाता है। अपने यहाँ कहा जाता है सफ़ेदा कहा जाता है, या इसी को हम नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी, नीलगिरी की पत्तियां खाता है। नीलगिरी मतलब वही यूकेलिप्टिस। तो यूकेलिप्टिस ऑप्शन नंबर ए में है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए को हम जैसे सही लगाएंगे तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी? कौन सी फिगर आएगी? अगर हम एरो की बात करते हैं तो एरो इसमें इधर हो रहा है, फिर उसके बाद फिर 90 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में इधर चलते हैं 90 डिग्री तो यहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद फिर 90 डिग्री घूमते हैं तो इधर आपकी 90 डिग्री है तो यह ऊपर को चला जाएगा। ऊपर को देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो न इसमें है ऊपर को, और इसमें है, और इसमें है, न इसमें है। अब चलते हैं हम इसमें ऑप्शन को जेड ओ, तो उसके बाद ओ यहाँ पर दिया गया, ओ इधर उधर चला आया तो यहाँ पर वाई चला आया। अब उसके बाद फिर ओ यहाँ पर, ओ की पोजीशन जो है वह इससे अब यहाँ पर आ गई, उसके बाद यहाँ पर आ गई, मतलब कि 90 डिग्री वह चेंज हो रही है। तो अब के जो ओ आएगा इसमें, ओ यहाँ पर आएगा, ओ यहाँ पर आएगा, और उसके बाद जो है कोई अक्षर जो है यक्स एक अक्षर जेड वाई यक्स, तो यहाँ पर डब्लू आ जाएगा। तो डब्लू ओ किस में है फ्रेंड्स? इसमें तो यहाँ पर है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 को जैसे हम सही लगाते हैं तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो कागज को काटा जाता है, कागज को इस प्रकार काटते हैं हम। तो अगर हम इसको खोलते हैं पहले यहाँ, तो अगर इसको हम खोलते हैं तो यहाँ पर यह आ जाएगा, मतलब कि यह ऊपर को चला जाएगा त्रिभुज। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा तीर इधर को चली जाएगी। उसके बाद यहाँ का पेंटागन यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेंटागन चला आएगा। अब उसके बाद पेंटागन की बात करते हैं, पेंटागन फिर यहाँ पर चला जाएगा। जैसे इसको खोलेंगे हम तो पेंटागन यहाँ पर चला आता है। फिर उसके बाद तीर का मुंह इधर को आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आता है वह आ जाता है। फिर उसके बाद फिर तीर का मुंह कैसे आता है? तीर का मुंह इधर पर आ जाता है। फिर पेंटागन यहाँ पर चला जाता है। फिर उसके बाद जो त्रिभुज इधर का मुंह नीचे को, और पेंटागन का मुंह ऊपर को। तो यह किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सेम टू सेम ऐसा। अगर हम तीर की बात करते हैं, तीर यहाँ पर देख रहे हैं, पेंटागन यहाँ पर दोनों का मुंह क्या है? नीचे है, और त्रिभुज का दोनों का मुंह नीचे, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसमें भी दिख रहा है इसी तरह के त्रिभुज का दोनों का मुंह नीचे है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और इसमें देखते हैं हम, इसमें जो है यहाँ पर पेंटागन देख रहे हैं, पेंटागन फ्रेंड्स यह सही है, यह ऊपर है, तो यह ऊपर है। यहाँ पर पेंटागन का मुंह जो है वह नीचे को है, ना कि नीचे को नहीं, इसका मुंह क्या है? ऊपर का होना चाहिए था। सॉरी, क्या होना चाहिए इसका मुंह? इसका मुंह भी नीचे को क्या ऊपर का सही है यार। तो पेंटागन जैसे हम इसको खोलेंगे तो इसका मुंह नीचे को हो जाएगा, किधर को? नीचे को हो जाएगा, नीचे को हो जाएगा। या तो बिल्कुल हमको सही दिख रहा है कुछ, हाँ जी हाँ, यह कुछ हद तक सही दिख रहा है। मतलब कुछ हद तक क्या करें, तो यह पूरा का पूरा एकदम हमको सही दिख रहा है। यह क्या है? यह सही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है? सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका सही जवाब निकल गया। इसमें देख रहे हैं, इसमें जो त्रिभुज है वह दोनों नीचे, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को हम जैसे सही लगाएंगे तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यक्ष जो है उसके भाग के रूप में छिपी हुई है। मतलब कि जो अनुमति है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब कि इसको जो है सेम टू सेम या किस पर कहाँ पर छिपी हुई है, सेम टू सेम उसी। अगर हम इसमें बात करते हैं ए में, तो ए विकल्प में देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर दिया गया ऐसे, तो यहाँ पर भी ऐसे है, और यहाँ पर भी सेम टू सेम उसी प्रकार से है। तो यह तो ऑप्शन नंबर हम कहेंगे या ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर या फ्रेंड्स 1 में ही मिल गया, सेम टू सेम उसी प्रकार से। तो यह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जैसे 1 को लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, 10वां प्रश्न, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा। प्रश्नवाचक के बताना है स्थान पर कि कौन सा चित्र आने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर, तो जैसे जेड है यहाँ पर, तो जेड यहाँ पर चला गया, उसके दरी पर एक गोला आ गया। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो स्टार यहाँ पर चला आया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो उसके बाद जैसे स्टार यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक बराबर मतलब अलग ऑप्शन कोई निकल के आ गया, कोई अलग चीज़ निकल के आ गया है। अगर उसके बाद यहाँ से स्टार गायब होता तो यहाँ पर रोम्बस आ जाता है। तब उसके बाद यहाँ पर जब एक गायब होगा तो इसके दरी पर यहाँ पर कोई नई आकृति निकल के आएगी, नई आकृति निकल के आ जाएगी। अगर नई नई सॉरी यहाँ पर क्या निकल के, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर यह स्टार था, स्टार को फिर यहाँ लेकर आए। अब रोम्बस है मतलब वर्ग है, तो वर्ग को यहाँ लेकर चले आएंगे। तो वर्ग इसमें किसमें है, तो इसमें है, इसमें है, इसमें, तो यह गलत हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर 1 जो है वह गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तीसरी आकृति आ जाएगी। जैसे ये हटेगा तो यहाँ पर एक तीसरी नई आकृति आएगी। तो तीसरी नई आकृति की बात करते हैं, इसमें तो तीसरी नई आकृति नहीं आ रही है, या भी गलत। तो इसमें जेड आ रहा है, जेड जो हमारा पहली बार आ चुका है, तो जेड तो हमारा नहीं आएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 यही में है, मतलब कि एक हमारा यस आ रहा है नई आकृति, तो नई आकृति यस आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न जैसे आपको पता ही होगा कि आपको कमेंट करके बताना होता है, तो इसको आपको जाकर कमेंट में छाप देना है कि फ्रेंड्स इसका चारों में से कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जैसे 2, 4, 10, 28 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हम यहाँ पर रख दें कि यह सही जवाब हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हम लेटेस्ट वीडियो डालने पर आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्त।